मेरे पास वक्त कम है और मैं एक खबर लाया हूँ आपके लिए। खैर है अर्तुग भाई, तुजतेकन फौत हो गया है। कैसे हुआ ये? कोजाबश ने बताया है कि आप लोगों ने उसे मारा है। सुबह हो गई लेकिन हमें कोई निशान नहीं मिला। ऐसा लगता है जैसे उसे जमीन खा गई हो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पिछली किस्त के एंड पर आपने देखा कि दोनों कबीलों का एक जिरगा चल रहा होता है और कुरकुर सरदार कहता है कि अर्तुल गद्दार नहीं है। इतने में कोजाबश कबीले में पहुंच जाता है। एक सिपाही अंदर दाखिल होकर बताता है कि कोजाबश जख्मी हालत में आया है और अंदर आना चाहता है। कोजाबश अंदर आकर बताता है कि अर्तुल और उसके साथियों ने हम पर हमला किया था और मेरा ये हाल उन्होंने किया है। फिर कुरकुर सरदार तुजतेकन के बारे में उससे पूछता है। कोजाबश कहता है कि जब मैंने आखिरी दफ़ा उसे देखा तो वो शदीद जख्मी था, फिर मैं बेहोश हो गया। होश आने के बाद देखा कि काफ़ी सारी लाशें वहाँ पर पड़ी थीं, लेकिन तुजतेकन कहीं नज़र नहीं आया। ये सुनकर कुरकुर सरदार सदमे से गिर पड़ता है और हाइमा खातून को कहता है कि लानत हो उस दिन पर जब तुम मेरे कबीले में आई थी और फ़ौरन यहाँ से निकल जाओ। हाइमा खातून कहती हैं कि कोजाबश झूठ बोल रहा है और ऐसा नामुमकिन है, लेकिन दुर्गा कबीले के लोगों ने अर्तुल को गद्दार कहना शुरू कर दिया और कहा कि अब तो हमारे सामने सबूत भी आ गया है। इसके बाद कबीले में हर तरफ सरगोशियाँ शुरू हो गईं कि काई कबीले वाले गद्दार हैं और उन्होंने हमारी मदद के बदले में हमें धोखा दिया है। जबकि गुमस्तेकन कहता है कि फ़ौरन सिपाहियों की एक टीम तैयार करो, हम फ़ौरन तुजतेकन को तलाश करने के लिए निकलेंगे और उसे जिंदा या मुर्दा कबीले में लेकर आएंगे। दूसरी तरफ नोयान के डेरे पर नोयान अपनी तलवार से खून धो रहा होता है और कहता है कि आज कितने बहादुर सिपाहियों का मेरे हाथों से खून बह गया। ये बात मुझे अंदर से जला रही है। हम तो चाहते थे कि वो हमारे साथ मिल जाते और फिर हम मिलकर दुनिया फतह करते, लेकिन जब तक इनके सरदार ऐसे लोग हैं तब तक ये एक दूसरे के खिलाफ लड़कर ही मरेंगे। दूसरी तरफ गार में अर्तुल और उसके साथी खाना खा रहे होते हैं। अर्तुल कहता है कि कोजाबश को किसी न किसी तरह ख़त्म करना होगा। इतने में हकीम अर्तुग वहाँ पहुँचता है। मेरे पास वक्त कम है और मैं एक खबर लाया हूँ आपके लिए। खैर है अर्तुग भाई, तुजतेकन फौत हो गया है। कैसे हुआ ये? कोजाबश ने बताया है कि आप लोगों ने उसे मारा है। हकीम अर्तुग की बात सुनकर सब परेशान हो जाते हैं। इसके बाद हकीम अर्तुग कहता है कि मुझे पता है कि आप लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया और मुझे आप पर यकीन है, लेकिन कबीले में कोई आप पर यकीन नहीं करेगा, इसलिए फ़ौरन आपको कोई एक्शन लेना होगा, वरना कबीले में बहुत खून बह जाएगा। अर्तुल पूछता है कि क्या तुजतेकन की लाश मिल गई है? हकीम अर्तुग कहता है कि नहीं मिली। अर्तुल कहता है कि मंगोल उसे मारकर इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाना चाहते हैं। इसके बाद हकीम अर्तुग वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अर्तुल कहता है हो सकता है तुजतेकन जिंदा हो, इसलिए वो अपने साथियों को कहता है कि तैयार हो जाओ, हम उसे ढूंढने के लिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ कुरकुर सरदार एक दफ़ा फिर एक डरावना ख्वाब देखता है जिसमें उसकी पहली बीवी चरखा काट रही होती है। जिसके बाद झटके से उसकी आंख खुल जाती है। इसके बाद वो आयतुल को कहता है कि ये हमारे गुनाहों की सज़ा है जो हमें मिल रही है। पहले मेरी बीवी, फिर मेरा बेटा तुजतेकन और अब मेरी बारी है। इसके बाद वो कहता है कि कल मैं काई कबीले वालों को यहाँ से निकाल दूंगा, अब उनका हमारे साथ रहना नामुमकिन है। दूसरी तरफ हाइमा खातून भी कहती हैं कि अब हम यहाँ नहीं रह सकते और जल्द से जल्द हमें ये जगह छोड़कर जाना होगा, वरना दोनों कबीलों के लोग एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे। इसके बाद वो कहती हैं कि मैं कुरकुत भाई की खैरियत मालूम करने के लिए जा रही हूँ। दूसरी तरफ हकीम अर्तुग कुरकुत सरदार के खेमे में पहुँचता है और उसका चेकअप करता है। गुमस्तेकन बाहर आकर आयतुल को कहता है कि कुरकुत को सोने वाली दवाइयाँ देती रहो, क्योंकि जागने के बाद वो कुछ गलत कर देगा जिससे कबीले में खाना जंगी शुरू हो जाएगी, और जब ये बात सुल्तान अलाउद्दीन को पता चलेगी तो वो मुझ पर बहुत खफा होंगे और कहेंगे कि तुम्हारे होते हुए वहाँ इस तरह का काम हो गया। इतने में हाइमा खातून वहाँ पहुँचती हैं। आयतुल कहती है कि कुरकुत सरदार को बुखार है और अभी नींद में है, लेकिन उसकी जान खतरे में है और अगर ये जिंदा ना रहा तो सब लोग अर्तुल को ही इसकी मौत का जिम्मेदार समझेंगे और फिर कबीले में बहुत खून बह जाएगा। दूसरी तरफ कोजाबश अपने खेमे में सो रहा होता है कि इतने में गुंदोगदो वहाँ दाखिल होता है।
गंदोगदो उसकी गर्दन पर खंजर रखकर पूछता है कि ये सब कैसे हुआ। कोजाबश फिर झूठ बोलता है और बताता है कि ये सब कुछ अर्तुगरुल और उसके साथियों ने किया है। फिर गंदोगदो कहता है कि मैं अपने सिपाहियों को साथ लेकर तुर्तेकन को ढूंढने जाऊंगा, हो सकता है वो जिंदा हो, और तुम उस जगह का नाम बताओ जहाँ ये वाकया पेश आया है। कोजाबश जगह का नाम बता देता है और गंदोगदो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ गार में अर्तुगरुल हलीमा को कहता है, कल तुम और दिल दामिर कोनिया रवाना हो जाओ, और अगर मैं जिंदा ना रहा तो तुम मेरे बेटे को एक सिपाही बनाना। इसके बाद अर्तुगरुल दिल दामिर को कहता है कि कोनिया जाते हुए मेरी बीवी की हिफाजत करना। दिल दामिर कहता है कि मैं हलीमा सुल्तान की हिफाजत के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा। दूसरी तरफ कबीले में गंदोगदो कबीले के तमाम सिपाहियों को एक जगह इकट्ठा करता है और कहता है कि हम तुर्तेकन को तलाश करेंगे, अल्लाह करे कि वो जिंदा हो, और अगर इस वाक़े में मेरा भाई अर्तुगरुल शामिल हुआ तो मैं खुद अपने हाथों से उसको मार डालूंगा। इसके बाद वो सबको रवाना होने को कहता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और उसके साथी सारी रात तुर्तेकन को तलाश करते रहे, लेकिन उनका कोई निशान नहीं मिला। सुबह हो गई लेकिन हमें कोई निशान नहीं मिला। ऐसा लगता है जैसे उसे जमीन खा गई हो। दूसरी तरफ गंदोगदो और गुमस्तेकिन भी अपने सिपाहियों के साथ तुर्तेकन को तलाश करने में मसरूफ होते हैं। इसके बाद गंदोगदो एक जगह अपना घोड़ा बांधता है और पैदल चलने लगता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल भी अपना घोड़ा एक जगह बांधता है और पैदल चल पड़ता है। इस तरह दोनों को अकेले में आमना सामना हो जाता है। गंदोगदो कहता है, तुमने तुर्तेकन को क्यों मारा? अर्तुगरुल कहता है, मैंने नहीं मारा, और फिर उसे सारा वाकया सुनाता है। गंदोगदो कहता है, मुझे तो यकीन आ गया, लेकिन कबीले वाले कैसे मानेंगे? फिर गंदोगदो से कहता है कि तुम हथियार डाल दो और मेरे साथ कबीले चलो, लेकिन अर्तुगरुल कहता है कि अभी नहीं। इतने में गुमस्तेकिन पीछे से गंदोगदो को आवाज़ें देने लगता है और उन दोनों की तरफ आ रहा होता है। इतने में अर्तुगरुल वहाँ से निकल जाता है और गंदोगदो भी गुमस्तेकिन को अर्तुगरुल के बारे में कुछ नहीं बताता और कहता है कि अभी हमें वापस कबीले में लौट जाना चाहिए। दूसरी तरफ गार में इब्नुल अरबी आते हैं। वो हलीमा सुल्तान और दिल दामिर को शैतान के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि हमारा दुश्मन शैतान की तरह है। शैतान हमेशा इंसान को गलत रास्ते की तरफ जाने पर माइल करता है और इंसान को संग दिल बना देता है ताकि वो अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर ना चल सके। फिर वो दुआ मांगते हैं कि अल्लाह हमें दुश्मन और शैतान से लड़ने का जज्बा अता करे और हमें वो अक्ल और वो दिल अता करे। और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।